नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए आकलन। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस में ये फर्स्ट ईयर में आता है या सेकेंड ईयर में। हमेशा की तरह मैं आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रश्न 1, मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मापन और मूल्यांकन के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। या फिर इसी प्रश्न को आपसे अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि शैक्षिक पाप को संक्षेप में परिभाषित करें, माप और मूल्यांकन के बीच अंतर को वर्णित करें। और या फिर इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि एक शिक्षक है और उसके लिए मूल्यांकन की क्या महत्वता है, वह उसके लिए कितना उपयोगी है। प्रश्न 2, शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है? निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन व योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाएं। प्रश्न 3, गुणात्मक और मात्रात्मक साधनों से आपका क्या तात्पर्य है? वैधता के बारे में विस्तार से बताएं। प्रश्न 4, अपने व्यय की उपलब्धि परीक्षा का निर्माण करें। प्रश्न 5, डेटा और इसके प्रकार से आप क्या समझते हैं? माध्य, मध्यक और बहुलक के अर्थ को संक्षेप में समझाएं। अथवा आपसे यह पूछ लिया जा सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का वर्णन कीजिए। और केंद्रीय प्रवृत्ति में आपको ये माध्य, मध्यक और बहुलक के बारे में ही बताना होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। प्रश्न 6, निर्माणवादी प्रतिमान क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए आकलन के बीच अंतर क्या है? ठीक है, इधर आपको ध्यान देना है कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए आकलन, इनके बीच में अंतर क्या है। आप सभी को पता होगा अधिगम के लिए आकलन एक प्रकार का छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर बाहर से ज्यादा कुछ नहीं आता। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जहां से हर बार प्रश्न की जो भाषा है वो बदल दी जाती है, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा कर अक्सर वही पूछ लिया जाता है। तो जितना मैंने आपको बताया है वो आपको करना ही है। बाकी आपकी विषय की जो किताबें हैं जिसके रेफरेंस से आप सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं परीक्षा की, तो आप उसको अवश्य पढ़ें। इन महत्वपूर्ण लॉन्ग प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लघु विषय के बारे में बताना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अवश्य पढ़ के जाएं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो एक एक नंबर के आते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण लघु विषय इस प्रकार है: मापन, चतुर्थक विचलन, प्रतिशत, रैंक, मानदंड, सीबीएसई, सीजीपीए, मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, समझ और निरंतरता। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण लघु विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन के बारे में मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जो कि एक संकुचित मानदंडों के आधार पर इसको परीक्षा में प्रश्न पत्रों के माध्यम से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने फालतू की चीजें ना डालकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। जैसा कि मैं आपको जब भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड करवाती हूँ तो मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने पुस्तक को अच्छे से पढ़ें। जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी रेफरेंस के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, और अंत में जब वो रिवीजन का टाइम पीरियड होता है तब आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। चलिए,
आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट है या आपको किसी भी विषय पर अगर आपको कंटेंट चाहिए या फिर कोई अलग से वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ उन सभी का लिंक आपको नीचे दे दिया जाता है। अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।